और तेज प्रताप से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि अरे तेजस्वी आए, लालू जी आए, हम आए, क्या बात ना बराबर है। तेज प्रताप ने मान लिया कि मैं नहीं योग्य हूं, योग्य तेजस्वी है। क्यों? क्योंकि परिवार के मुखिया, सबसे छोटी डेमोक्रेसी जो परिवार है उसके मुखिया ने ये तय किया है। और इस लिस्ट में नाम कितना जुड़ेगा क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है इनका। बिल्कुल। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, हमारे खास कार्यक्रम जांच पड़ताल में आपका स्वागत है। देखिए, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और अब रोहिणी आचार्य एक साथ आ गए हैं। देखिए, परिवार है तो सब एक साथ होंगे ही, लेकिन अभी जो ये लोग एक साथ हुए हैं वो तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है एक साथ हुए हैं। और इस सब के कारण अब तेजस्वी यादव अपने यात्रा को बीच में ही छोड़कर भागे भागे पटना पहुंच गए हैं। देखिए, क्या कुछ मामला है, पूरे मामले पर जानने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर है। सर से ही डायरेक्ट बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेगा सर? परिवार है तो सब साथ रहेंगे, लेकिन अब तेजस्वी यादव के खिलाफ ही सब खड़े हो गए हैं। देखिए, निश्चित ही राजनीति की जो शुरुआत होती है, सबसे छोटा इकाई राजनीति में ना लोग मानते नहीं है, समझते नहीं इस चीज को। अघोषित तौर पर राजनीति की सबसे छोटी इकाई मुखिया सरपंच वार्ड नहीं होता है, बिल्कुल परिवार होता है। परिवार में भी एक मुखिया होता है और वो चयनित होता है, अघोषित सा चयनित होता है। वो तय करता है कि कौन किस जगह रहेगा, सोएगा, बैठेगा, खाएगा, किसको कितनी रोटियां मिलेंगी, कौन किस स्कूल में पढ़ेगा, किसको कहाँ इलाज कराना है, वही तय करता है। फाइनेंसेस भी वही तय करता है। और ये कोई आज से नहीं है, मतलब अगर हम पीछे चले आते हैं तो सबसे बड़ी जो लड़ाइयां हुई हैं वो परिवारों में ही हुई हैं। आप कह सकते हैं कि ये तो हार्मलेस है सर, होता रहता है तो सब पर घर में बर्तन टन करता है, बिल्कुल। लेकिन राबड़ी देवी, मीसा भारती, अब तेज प्रताप, और उसके बाद इसमें नया नाम जुड़ गया रोहिणी आचार्य का। परिवार के 4 लोग एक तरफ हो गए हैं और भगवान ही जाने और इस लिस्ट में नाम कितना जुड़ेगा क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है इनका। बिल्कुल। अखिलेश यादव भी इसी परिवार के रिश्तेदार हैं दूर के, उनके अपने भाई से लालू की बेटी की शादी हुई है और उनका झुकाव तेज प्रताप की तरफ दिखता है। तो आप समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि नंबर गेम में परिवार वाले, भले बिहार में नंबर गेम में वो आगे हो तेज यादव, लेकिन नंबर गेम में तेज प्रताप ज्यादा आगे नजर आ रहे हैं इस वक्त, अंदर कम से कम। और जो इनपुट्स आ रहे हैं इस आधार पर लग रहा है कि एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। क्यों हो गया है? और सब तेजस्वी के खिलाफ, ये सारे लोग एकजुट हुए तेजस्वी के खिलाफ। और तेजस्वी के, ऐसा नहीं कि तेजस्वी की हत्या कर देनी है, तेजस्वी यादव के फैसलों से जो नुकसान हो रहा है परिवार को, तेजस्वी यादव के सलाहकार के फैसलों की वजह से जो नुकसान हो रहा है, तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव की वजह से जो नुकसान हो रहा है, इसके खिलाफ परिवार एकजुट हो गया है। आप तो बताइएगा पूरी रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले मैं इतना जरूर बता दूं कि आप कह रहे थे परिवार वाली बात, तो इसे हार्मलेस मत मानिएगा। ये मत सोचिए तो होता रहता सब जगह, नहीं। महाभारत भी एक परिवार की ही लड़ाई थी, और अगर हर घर में महाभारत हो रहा होता तो इतने सारे महाभारत लिखे गए होते। शुरू छोटे ही स्तर पर होता है, महाभारत में भी वो छोटी सी घटना पर शुरू हुआ था, सब एक साथ बैठे खेल ही रहे थे, बिल्कुल। और खेल खेल में ही चीजें बदल गई। यहाँ तो विशुद्ध रूप से लालू के लेगेसी और राजनीति की लड़ाई हो रही है। कौन लालू का असली उत्तराधिकारी? लालू ने तो कह दिया कि तेजस्वी हैं, तेज प्रताप ने मान लिया, मीसा भारती ने मान लिया, रोहिणी आचार्य ने मान लिया, सारे परिवार ने मान लिया, राबड़ी देवी ने मान लिया। बड़ा होने के बावजूद तेज प्रताप ने मान लिया कि मैं नहीं योग्य हूं, योग्य तेजस्वी है। क्यों? क्योंकि परिवार के मुखिया, सबसे छोटी डेमोक्रेसी जो परिवार है उसके मुखिया ने यह तय किया है। लालू यादव ने तय किया है कि तुम नहीं, तेज प्रताप, तेजस्वी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तेजस्वी को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, तुम्हें केवल इनका अर्जुन, माफ कीजिएगा, कृष्ण बन के रहना है, अर्जुन यही बनेंगे। और ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस तेज प्रताप में था। उन्होंने पिता के आदेश को भी मान लिया और भाई के खिलाफ पीछे लगातार, भाई की तरफ लगातार चल भी रहे थे। हर जगह कहते थे कि मुझे खुद नहीं चाहिए, मैं किंग मेकर बनना चाहता हूँ, मैं तेजस्वी को बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। लेकिन वहां से आज परिस्थितियां ये बदली हैं कि तेज प्रताप यादव बिहार में किसी भी नेता, तेजस्वी के बड़े से बड़े दुश्मनों से भी ज्यादा अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।
कोई भी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, मोदी हो, चिराग पासवान हो या प्रशांत किशोर हो, कोई भी तेजस्वी के क्षेत्र में जाकर उनके खिलाफ माहौल नहीं बना रहा है। आज भी राघोपुर पहुंच गए थे। तेज प्रताप यादव लगातार जा रहे हैं और जाकर लोगों को ये तक कह दे रहे हैं कि आपका तो विधायक नाचने में बिजी है, नचनिया हो गया है, वो कैसे ध्यान देगा आप पे, हम ध्यान देंगे, हम आए हैं ना। और ये नहीं कह रहे कि हम आए हैं वो है की बात है, क्योंकि शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई थी, उसके बाद उनके घर जब जाना था सिवान में, तो तेज प्रताप, जब कोई लालू यादव परिवार की तरफ नहीं गया तो तेज प्रताप गए थे और तेज प्रताप से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि अरे तेजस्वी आए, लालू जी आए, हम आए, क्या बात ना बराबर है। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, मंच से भाषण दे रहे हैं, नीचे से पत्रकार तेजस्वी का या कोई लड़का नारा लगाता है उसको डपट देते हैं, तुमको बचाने आएगा, तुमको करने आएगा, वो अपना भी नहीं कर पाया विधायक अपने क्षेत्र का। मतलब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच जबरदस्त खाई खिंच गई है। लालू ना स्वास्थ्य के तौर पर उस जगह है जहां से वो इन चीजों को कंट्रोल कर सके, राबड़ी बहुत पहले ही इन चीजों के सामने हथियार डाल चुकी हैं। इस पारिवारिक लड़ाई में अब खुल्लम खुल्ला तेजस्वी और तेज प्रताप आमने सामने हो गए हैं। परिवार से अलग कराने वाला कौन, पार्टी से अलग कराने वाला कौन? संजय यादव। संजय यादव के राय पर तेजस्वी यादव, लेकिन फैसला तो तेजस्वी यादव ने ही लिया है ना। अरे सजेशन दे दीजिए आप हमको कि सर एक काम कीजिए, 1 लीटर घासलेट पी जाइए और वेट कम हो जाएगा, हम पी जाए। ये फैसला तो मेरा ना है, आपने सजेशन दिया है मुझे। बिल्कुल सर, मुझे उसके स्वास्थ्य लाभ और हानि दोनों देखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो अंधविश्वास किया है, मैं साफ कह रहा हूं अंधविश्वास, उसका नुकसान उनकी पार्टी को भी, उनके परिवार को भी, और आने वाले भविष्य में तेजस्वी यादव के लिए बिहार में सबसे बड़ा जो जड़ खुद रहा है वो उनके घर में खुद रहा है। अब देखिए, मीसा भारती कभी खुलकर नहीं बोलेंगे, सबसे बड़ी हैं और वो बहुत रिस्पेक्टेड है परिवार में, उनका अपना भी राजनीतिक दायरा बहुत बड़ा है और उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी लाइफ में किया है, उन्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो मीसा भारती फाइनेंशियली स्टेबल हैं, पॉलिटिकली स्टेबल हैं, उन्हें किसी का नाम नहीं चाहिए, वो बहुत कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन वो भी, ऐसा सूत्र बताते हैं कि वो भी बहुत नाराज रहती हैं संजय से और तेजस्वी के रवैये से। राबड़ी देवी ने बोलना ही बंद कर दिया इस पूरे मामले पर। राबड़ी देवी अब बोलती ही नहीं है। उनका जो पोस्ट्स हैं जिसमें तेज प्रताप बार बार दिख जाते हैं, परिवार से अलग कर दिया, लेकिन राबड़ी देवी के दिल से अलग नहीं हुए हैं। राबड़ी अभी भी कहीं ना कहीं तेज प्रताप को अपना सबसे करीबी मानती हैं, ये अंदर परिवार के लोग भी बताते हैं। रही बात तेज प्रताप की, तो तेज प्रताप तो नाराज हो ही गए हैं। लालू यादव, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस स्थिति में नहीं है स्वास्थ्य कारणों से कि वो ये कह सके कि तुम दोनों एक हो जाओ या दोनों को सुलह करा सके, वो भी थक चुके हैं कराते कराते। अब पूरी तरीके से ये मामला परिवार के उन बालिग सदस्यों के हाथ में है और उसमें किसके पास मेजोरिटी है, ज्यादातर बहनें, ज्यादातर परिवार के लोग किस तरफ हैं और कैसे समझा पाएंगे, कौन तेजस्वी को समझाएगा, कौन तेज प्रताप को समझाएगा, इस पर सब कुछ डिपेंड कर रहा था। लेकिन रोहिणी आचार्य, जो कि एक और पॉलिटिकली मैच्योर पर्सन है इस परिवार की, जो कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखती हैं, जो चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, यदि वो सामने आकर कह देती हैं, चंदा यादव और बाकी नहीं, बल्कि रोहिणी आचार्य, मैं और किसी बात नहीं कर रहा हूं, अगर चुनाव लड़ने वाली बेटी, लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी, वो राजनीतिक रुचि रखकर बिहार में आती है और बिहार में राजनीति करती है और कहती है जनता को अपने सामने, जो क्षेत्र के उनके लोग हैं, कि हम बिहार ही रहेंगे, अब अगर जीत जाएंगे तो, या जीते आज जो भी हो हम बिहार रहेंगे, बिल्कुल, और उनकी एक्टिवनेस बिहार में बढ़ गई है। यदि वो ये कह रही हैं, कई बार तेजस्वी को बचाया, कई बार तेजस्वी के लिए ट्वीट किया, कई बार लड़ाई ली, नीतीश कुमार को क्या बोला था, इसके तो सरकार गिरी थी, याद है ना, बिल्कुल, उन्हीं के ट्वीट, रोहिणी के ट्वीट की वजह से ही नीतीश कुमार अलग हुए थे। और उतनी चीजों के बाद सीधा सा सवाल है, यदि उसके बाद यहां तक परिस्थितियां पहुंची हैं और रोहिणी आचार्य ही अब लगातार 3 दिन से ये बात कह रही हैं, पहले आलोक नाम के एक व्यक्ति का पोस्ट उन्होंने शेयर किया जिसमें संजय यादव को बस में जो सीट थी मेन तेजस्वी की, उस पर बैठते दिखाया गया था, उस पर विवाद करते हुए उन्होंने लिखा था, क्या न कर सकते, तो उन्हें शेयर किया था राजश्री ने। उसके बाद तो 2-3 पोस्ट और उन्होंने किया है और कोई एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा है, ये भी कह दिया है कि हम जब किडनी दे सकते हैं पिता को, इतना बड़ा कुर्बानी दे सकते हैं, मेरा परिवार, बच्चे सब हैं, सब देखते हुए, और हम दे सकते हैं, तो हमसे ना कोई ये एक्सपेक्ट ना करे कि हमें राजनीतिक लालच है। बिल्कुल, मुझे कोई मोह माया नहीं है। तेज प्रताप भी जिस तरह से, मैं देखिए बहुत दावे से बात कर रहा हूँ, तेज प्रताप भी जिस तरह से आध्यात्म की तरफ जाते हैं, बिल्कुल, और वो वैराग्य को स्वीकारते हैं, पत्नी तक छोड़ दिए, परिवार तक अलग कर दिया,
और ज्यादातर उनकी भक्ति में ही समय बीतता है। यदि वो व्यक्ति और लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी अगर दोनों कह रहे हैं कि तेजस्वी खराब है या तेजस्वी के सलाहकार खराब हैं या तेजस्वी गलत हैं, तो आप समझ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं सर सच्चाई जरूर होगी। सच्चाई होगी, जनता मान लेगी इसको, आंख मूंद के वो स्वीकार कर लेगी। रोहिणी आचार्य चुनाव बहुत कम मार्जिन से हारी थी। रोहिणी आचार्य चुनाव अगर जीत गई होती तो अभी वो सांसद होती। बिल्कुल। और अगर रोहिणी आचार्य ये कह रही हैं कि लालू यादव जिंदा है जिसकी वजह से, जिस बेटी की वजह से, वो ये कह रही है कि तेजस्वी खराब है, तेजस्वी के सलाहकार खराब है, तो भैया चुनाव से पहले इससे बुरा ना तेजस्वी के लिए नहीं हो सकता था। तेजस्वी की सारी रणनीतियां रखी रह गई और इसलिए भागे भागे पटना पहुंचे हैं। पटना सर पहुंचे हैं, लेकिन अब आधा परिवार एक तरह से समझिए तो उनके अगेंस्ट में आ गया है। नहीं बिल्कुल, ये तो सही बात है कि तेजस्वी यादव के फैसले, तेजस्वी यादव को अपने सलाहकार को आगे करना, ये थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बोलते रहे, हम खबरें चल रही थी, कुछ लोगों ने दावा किया कि कोई पैसा दे देगा तभी मुलाकात तेजस्वी से होता है, तेजस्वी से मिलना मुश्किल हो गया है, बड़े बड़े कार्यकर्ता विधायक नहीं मिल पाते हैं, संजय यादव घेर लेते हैं। संजय यादव के बाद एक और लेयर होता है शक्ति यादव जी का। तो ये लेयर्स जो बनते जा रहे हैं ना, ये जन नेता की जो एक क्या बोलता हूँ खांचा, उससे तेजस्वी को अलग कर देता है। लालू की खासियत थी कि वो सुनते सबकी थी, सबके थे, लेकिन जो अंतिम फैसला वो अपना करते अपना लेते थे और जनता के बीच जाते थे। ये काम समाप्त हो गया है। आज तेजस्वी यादव जा भी रहे जनता के बीच, तो देखिए लगातार कुछ ना कुछ गलतियां हो रही हैं। जहानाबाद में विरोध हो गया, अब आगे बढ़े तो कलम फेंक दिया और साथ में खड़े हैं, दे रहे हैं कलम उठा के, संजय यादव लीजिए फेंक दीजिए, उन्हें फेंक दीजिए। मतलब आप कह सकते हैं कि यार इसमें गलत क्या है सब। भाई ये बिहार है, कापी नीचे गिर जाता है, वो क्या करते हैं आप? उठा के प्रणाम करते हैं, विद्या माता है, प्रणाम करते फिर रखते हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार में सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या जाती है? एक भ्रष्टाचार का बात, दूसरा उनका कम पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना, ये कहते हैं उनके विरोध। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप विद्या जैसी चीज को फेंक दे रहे हैं, कलम को, ज्ञान की चीज को अपमानित कर रहे हैं एक तरीके से फेंक कर, तो मेरे भाई आप तो अपने ही से उस गेम में फंस रहे हैं। कैसा सलाहकार, कैसा नेता, कैसा टैलेंट, एक ही खेल में जिसमें फंसाया जा रहा है हर बार, हमको उसी खेल में बार बार फंसिएगा। एक कहावत है अंग्रेजी में, फूल मी वंस सेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस सेम ऑन मी। अगर 2 बार आप हमको बेवकूफ बना दे रहे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है कि मैं 2 बार एक ही काम में फंस रहा हूं। और 2 बार के कई बार चल रहा है, हर बार नैरेटिव तेजस्वी के खिलाफ चलता है, तेजस्वी में फंस जाते हैं। बोला ना, तो खुल के बोल रहे हैं लोग, जो यादव की बेटी से शादी नहीं किया, जो सलाहकार बनाने लाया, तो मैं पर्सनल देखिए लाइफ में नहीं जान सकता कि तेजस्वी ने या जो इसने भी शादी की है वो बिल्कुल ही उनका पर्सनल चॉइस है, लेकिन राजनीति में चीजें देखी जाती हैं। बिल्कुल देखी जाती है। मतलब सोनिया गांधी बिहार आती है चुनाव प्रचार करने के लिए, तो वो घूंघट लगा करती हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ का परंपरा नैरेटिव्स को फॉलो करती हैं। लालू तेजस्वी यादव आते हैं या राहुल गांधी आते हैं तो वो भी फॉलो करते हैं। चिराग पासवान कड़ा पहनना, ये धागा पहनना, ये टीका लगाए रखना, इट्स अ पार्ट ऑफ द नैरेटिव व्हिच ही पोजेसेस कि भाई ये हम हैं, हम ऐसे हैं। बिहार के लोगों को आपको वोट लेने के लिए, उन्हें अपने पाले में करने के लिए आपको इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, इतना बिहारियत दिखानी होगी। बिल्कुल। और जो कुछ हो रहा है तेजस्वी यादव के लिए बहुत खराब हो रहा है। जो पोस्ट किया है उन्होंने, वो जरूर आप चर्चा कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं इस डिस्कशन में। देखिए रोहिणी आचार्य जो है लगातार जो है ट्वीट कर रही हैं, और सबसे पहला जो ट्वीट है वो ये की थी, जो बच्चे को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। देखिए ये 3 घंटे से पहले से ज्यादा हो चुका है। इसको उन्होंने जो है अपने फेसबुक हैंडल पर जो है इस तरह का एक इमोशनल म्यूजिक के साथ भी उन्होंने पोस्ट डाला है, एक वीडियो भी उन्होंने लगाया है फोटो के साथ म्यूजिक, जिसमें जो गाना है वो काफी इमोशनल है। और लगभग 15-20 मिनट पहले एक और उन्होंने ट्वीट किया है कि मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी इसी तरह निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान
सर्वोपरि है। तो समझ सकते हैं कि सर की आप परिवार में समझ किस नहीं तरह नहीं की। आप समझिए नहीं, मैं इसको डिकोड करना होगा, बिल्कुल सर। समझना पड़ेगा। उन्होंने गागर में सागर भर दिया है, बिल्कुल ये सर। समझना होगा। मैं एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है। मतलब तेजस्वी यादव को आगाह करना, उन्हें बताना कि किस तरह से संजय यादव हाईजेक कर रहे हैं पार्टी को, किस तरह संजय यादव बर्बाद कर रहे हैं तेजस्वी को, बिल्कुल। ये उन्होंने बताने की कोशिश एक बहन के तौर पर, एक बेटी के तौर पर की है। वो सारा लालू तरफ भी कर रही है कि लालू यादव भी समझ नहीं पा रहे हैं या उस स्थिति में नहीं है, बिल्कुल। और आगे भी निभाती रहूंगी। मतलब आज आपको छोड़ नहीं रहे हैं, आगे भी निभाएंगे। बिल्कुल। आगे भी मैं इस मोर्चा खुला रहेगा। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, वही बात उन्होंने कहा कि मैं लालची नहीं हूं और मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे बदले में, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि आखिरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। वो ये भी कह रही हैं कि मुझे कुछ चाहिए तुमसे नहीं, लेकिन मैं राय दे रही हूँ, अगर उसके बदले में मेरे से मतलब ये साबित करता है कि परिवार में कलह हो गया है। बिल्कुल। अंदर मैंने घुसना नहीं चाहूंगा बहुत, लेकिन ये जो आखिरी लाइन इनका ये साफ साबित कर रहा है कि इन्हें किसी ने कहा भी है कि आपने क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि करती रहूंगी और आत्मसम्मान से समझौता नहीं, ना कि तुमसे कुछ लेना ही देना नहीं है तो तुम्हारे बंधन में बंधे रहे। क्यों, किस बात का सम्मान करें संजय यादव का, किस बात का सम्मान करें तुम्हारा? तुम गलत दिशा में जाओगे तो तुमको नहीं बोलेंगे। याद कीजिएगा, रावण को भी जब सही दिशा से भटक कर रावण गलत दिशा में चला गया तो उसने किसने बोला था? भाई विभीषण ने। विभीषण को आप कह सकते हैं कि वो धोखे का प्रतीक बन गया, लेकिन एक ये आपका नैरेटिव हो सकता है। विभीषण ने सत्य का साथ दिया, न्याय का साथ दिया, न्याय का साथ दिया और समझाने की पूरी कोशिश की। तेज प्रताप क्या कर रहे हैं? समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहिणी क्या कर रही है? समझाने की कोशिश कर रही हैं। ये समझ नहीं रहे हैं, इस वजह से लगातार इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। और मैं दावे से कह रहा हूं, भाग कर तेजस्वी आए हैं ना, वो इसीलिए आए हैं इस मामले को रफा दफा करने के लिए, और कहीं ना कहीं एक माँ राबड़ी हैं और पिता लालू यादव, तो उनको भी बताने के लिए देखिए हमारे साथ क्या किया जा रहा है। बिल्कुल। क्या लगता है सर, ये जो संजय यादव है लालू परिवार को पूरा तोड़कर ही मानेंगे? मैं ये नहीं मानता हूँ कि उन्होंने सुपारी किसी से ले रखी है या बीजेपी के छुपे हुए आदमी है वो, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि सीधे सीधे संजय यादव विशेष तौर पर इस तेजस्वी के परिप्रेक्ष्य में एक रणनीतिकार के तौर पर आए थे। उनकी भी महत्वाकांक्षाएं थी। अब महत्वाकांक्षाओं के आगे व्यक्ति थोड़ा सा अधीन हो ही जाता है, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी हैं। इस पार्टी को इतना समय दिया, 14-15 से लगातार समय दे रहे हैं, अब 10 साल से ऊपर होने जा रहा है, तो वो भी इसमें इन्वेस्टेड महसूस करते हैं। तेजस्वी के बराबर उनकी तस्वीरें लगने लगी हैं, मैं देख रहा हूँ, तो बड़ा भी लगा एक जगह देखे थे हम, और लोगों ने मोर्चा भी खोल रखा है। पार्टी के कई कार्यकर्ता लगातार लगा रहे हैं कि कैसे हो गया, मेरे नेता से बड़ा कैसे तस्वीर लग गया इसका। साफ अपमानित कर रहे हो, गाली देके लिख रहे हैं लोग कमेंट में, मैं देख रहा हूँ संजय यादव को। तो मुझे लगता है कि संजय किसी के एजेंट तो नहीं है। संजय चाहते तो तेजस्वी की भलाई ही है और पार्टी की भलाई, लेकिन सक्षम नहीं है। एक ही गलती बार बार हो जा रही है। सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, उनके पास वो योग्यता नहीं है कि वो तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। और तेजस्वी समझ नहीं रहे हैं। रेस चल रहा है फरारी का, अब वो अम्बेसडर लेके घुस गए हैं। गलती अम्बेसडर की नहीं है, अम्बेसडर को रेसिंग के लिए नहीं बनाया गया था। आपने गलत जगह पर गलत चीज को ला दिया है। सही चीज गलत जगह पर सम्मान के पात्र नहीं बनती है। और मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मिर्जापुर का एक एपिसोड है, बिल्कुल सर, योग्य, उस एपिसोड को देखिए। मुन्ना भैया साफ साफ कहते हैं कि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य होते हैं, आप में क्षमता होती है और आपको अवसर नहीं मिलता है, आपके साथ अन्याय होता है। तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती और बाकी परिवार के लोग इसी कश्मोकश में फंस गए हैं, इसी कड़वे घूंट को पी रहे हैं। एक कितने दिन तक पी सकते थे, आज नहीं तो कल ये उगलना ही था, और आज वो उगलने लगे हैं। दुर्भाग्य है राजद के लिए कि चुनाव के वक्त ये सब कुछ हो रहा है और फिर भी कुछ कर नहीं रहा है कोई। ये नुकसान पहुंचाएगा, ये चुनाव हारा हुआ है राजद का। इस घटना की वजह से चुनाव निपट गया चुनाव यार। जब आपका भाई ही आके घूम के घर कह रहा है कि आपको हरा देना है, तो आप समझ रहे ना। देखिए, तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपके मन में जो कुछ भी सवाल चल रहे होंगे, उम्मीद है उसका जवाब जो है आपको मिल गया होगा। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।